Hello friends, this is Vishnu Gansing. Welcome to Salin Admission Media. Today in this session we gonna discuss about the NEET PG22 mop-up round के बारे में डिस्कस करेंगे. एज वेल एज हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग स्टेट्स अथॉरिटीज क्या कर रही हैं. सुप्रीम कोर्ट में जो आपका ऑनगोइंग केस है मॉपअप राउंड के लिए उसमें क्या अपडेट है, प्लस आपके ऑल इंडिया मॉपअप राउंड जो आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं, चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो चुकी है, आज के दिन पे आपका लॉकिंग भी कंप्लीट कर दिया जाएगा, उसके रिजल्ट कब आने वाले हैं, कर्नाटक की तरफ से कर्नाटक स्टेट की तरफ से क्या अपडेट है, और सबसे बड़ा पॉइंट कि अगर आप कैटेगरी एलिजिबल हो या जनरल एलिजिबल हो और अभी तक आपको मैनेजमेंट सीट या एनआरआई सीट नहीं मिली है या आपको किसी भी टाइप की सीट नहीं मिली तो आपके पास ऑप्शंस क्या बचते हैं, कहां पे आप अप्लाई करके सीटें ले सकते हो, क्या बजट हो सकता है ब्रांच वाइज, इन चीजों पे कंप्लीट डिस्कशन करेंगे. उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें. साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया जरूर ज्वाइन करके रखें, क्योंकि जो भी आपका लेटेस्ट अपडेट होता है स्टेट काउंसलिंग के बारे में, जो भी नेगोशिएशन के न्यूज़ेस आते हैं या ब्रांच वाइज कहां पे क्या सीटें बची हुई, हम कंटिन्यूअसली अपने टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया पे पोस्ट करते रहेंगे, तो आप उसको भी ज्वाइन करके रखें, क्योंकि स्टे राउंड आपकी कैसे क्या होनी है उस पर भी डिस्कशन करेंगे. तो उससे पहले मैं बता दूं, चलिए शुरू करते हैं. अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया मॉपअप राउंड के सुप्रीम कोर्ट केस के हियरिंग के बारे में, ऑलरेडी आपका लास्ट फ्राइडे को कोर्ट हियरिंग हुई थी और उसमें कोई पोटेंशियल या कोई बड़ा आउटकम नहीं निकल के आया. उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सारे स्टेट्स को एक नोटिस सेंड किया, कर्नाटक को भी एक नोटिस सेंड किया गया और साथ में ये मेंशन किया गया है कि आप अपने जो भी राउंड 2 को है, जो भी स्टेट्स की राउंड 2 पेंडिंग है उसको आप 16 नवंबर के पहले कंप्लीट किया जाए. ऑलरेडी अगर मैं अपडेट के बारे में बात करूं तो अगेन ट्यूसडे को इस पे एक अगेन हियरिंग होनी है कि 15 को आपका अगेन एक इस पे हियरिंग है और उस पे आपका डिसाइड किया जाएगा कि एग्जैक्टली आपके मॉपअप राउंड को प्रोसीड कैसे करना है. मेनली डिसाइड क्या करना है वो मैं बता दूं. जो ऑलरेडी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ रखा था या जो टाइम लिमिट्स थे, आपके डेट्स दिए गए थे PG22 के लिए, उसमें 20 नवंबर इज द लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग फॉर द कंप्लीट सेशन ऑफ PG22. मतलब कि 20 नवंबर के पहले अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है किसी भी अलॉटमेंट के, इवन इन स्ट्रेट राउंड, तभी आपके जो एडमिशन होंगे उसको ऑफिशियल माना जाएगा. तो मेनली उस डेट को एक्सटेंड करने के लिए ट्यूसडे को हियरिंग होगी कि एग्जैक्टली उस डेट को कितना एक्सटेंड किया जाए. पॉसिबिलिटीज है कि नवंबर एंड तक पहुंचे या हो सकता है कि आपका दिसंबर फर्स्ट वीक तक भी जा सकता है. रीजन क्या है कि आपको सारे स्टेट्स के मॉपअप करने हैं, उससे पहले आपका ऑल इंडिया मॉपअप राउंड कंप्लीट करना है, आपको ऑल इंडिया मॉपअप राउंड के रिजल्ट पब्लिश करने हैं, साथ में आपको ऑल इंडिया मॉपअप राउंड की ज्वाइनिंग करनी है, देन आपके स्टेट मॉपअप राउंड स्टार्ट होंगे एंड अगेन उसके बाद आपका ऑल इंडिया प्लस स्टेट्स के आपके स्टेट राउंड होने बाकी हैं, जो आपके विद इन द टाइम लिमिट में पॉसिबल हो पाना बिल्कुल भी नामुमकिन है. अगर मैं बात करूं रिजल्ट कब आ सकता है तो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि मंडे ट्यूसडे तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन चांसेस कम रहेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी 15 को आपका हियरिंग है कोर्ट केस में, हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग है कि रिजल्ट और बाकी गाइडलाइंस कैसे रखने वाले हैं. तो हो सकता है कि आपका 15 और 16 को आपका ऑल इंडिया मॉपअप राउंड का रिजल्ट आ जाए. लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि कर्नाटक स्टेट अपनी मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है और ये रजिस्ट्रेशन उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो न्यूली एलिजिबल थे. मतलब कि ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स ने अपने राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन करा लिया था, चॉइस फिलिंग करा ली थी, जो न्यूली एलिजिबल होकर आए थे. मतलब कि 201 और 169 प्लस वाले जो बच्चे थे उनके लिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी सारे स्टेट्स ने कर लिया था. कर्नाटक इज द ओनली स्टेट जिन्होंने आपके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं ओपन किया था, लेकिन उनके रजिस्ट्रेशन आपके मॉपअप राउंड के लिए ओपन किए जा चुके हैं. अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. बात करूं कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, तो अगर आपकी स्कोर, अगर आप नॉन कर्नाटका हो, मतलब कि आपका MBBS या आपका डोमिसाइल कर्नाटका का नहीं है और आपकी स्कोर 201 और 201 प्लस है, तभी आप कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, KA में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. अदरवाइज आप कर्नाटका स्टेट के लिए नॉन एलिजिबल कंसीडर किए जाओगे. तो अगर आपकी स्कोर 201 है और आपने ऑल इंडिया में मैनेजमेंट या एनआरआई सीट के लिए देख रहे हो, साथ में कर्नाटका स्टेट को आप जरूर अपना बैकअप ऑप्शन लेके चलो, क्योंकि अगर मैं बात करूं आज के मोमेंट पे सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग अगर आप सीट्स को चेक करोगे, यूपी के अंदर बहुत बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला था राउंड 2 में, जो हमने आपको बताया भी था. और मैक्स टू मैक्स जो लोअर क्लिनिकल की भी सीटें थी वो भी सारी सीटें अलॉटेड ही. और ये जो नए एलिजिबल हो के बच्चे आए हैं, ये सीटों इनको जो सीटें मिली है ये मुझे नहीं लगता कि सीटें ड्रॉप करेंगे. सेम थिंग गोज विद राजस्थान में भी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला राउंड 2 में. मतलब कि अगर आज के मोमेंट पे इंडिया के अंदर मैं बात करूं तो सीटें आपकी सिर्फ और सिर्फ बहुत ही लिमिटेड सीटें आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज के पास पड़ी हैं. हायर क्लिनिकल की मैं बात कर रहा हूं, एज वेल एज आपके कर्नाटका स्टेट के पास हैं,
एक बड़े अमाउंट में जो सीट मैट्रिक्स के बाद आएगी, आपके राउंड 2 के ज्वाइनिंग के बाद जो सीट्स आने वाली हैं वो कर्नाटक और ऑल इंडिया में आपको सीटें देखने को मिलेंगी। अदरवाइज मैं बात करूं बाकी स्टेट्स की, राजस्थान ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो चुका है, सीट मैट्रिक्स आ चुकी है उनकी मॉपअप राउंड के लिए, आपको आइडिया लग जाएगा। यूपी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, सीट मैट्रिक्स बहुत जल्द आएगी, आपको आइडिया लग जाएगा कि यूपी के अंदर सीटें लिमिटेड अमाउंट पे अवेलेबल हैं। राजस्थान अगर आप हायर क्लिनिकल देखोगे तो आप गिनती कर सकते हो मैक्स टू मैक्स 15-20 के से ज्यादा सीटें नहीं बची वहां पे। प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो स्टेट कोटा की सीटें हैं वो आपको तभी ऑफर की जाएंगी जब उस स्टेट का बच्चा कोई ना अप्लाई करे, तभी वो आपके ऑल इंडिया कोटा में आती हैं और तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, वरना वो स्टेट कोटा की सीटें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान डोमिसाइल बच्चों के लिए रहता है। मतलब कि अगर मैं सिंपली बात करूं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कर्नाटका। तो आप ऑल इंडिया में अगर देख रहे हो, एनआरआई के लिए भी आपने अप्लाई कर रखा है ऑल इंडिया में, इवन इन दैट केस कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन जरूर करें, क्योंकि कर्नाटका में कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं है, सिर्फ 2-3 हजार रुपए का फॉर्म है, तो रजिस्ट्रेशन करके रखें। और अगर मैं डेट्स की बात करूं यहाँ पे, तो रजिस्ट्रेशन करने के जो लास्ट डेट है वो आपका 14 तक है और 15 तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, मतलब पेमेंट करने का लास्ट डेट 14 को 4 बजे तक है, यानी कि कल 4 बजे तक है। और आपके अगर मैं बात करूं फाइनल सबमिट करने का तो 15 इज द लास्ट डेट। और अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि होता क्या है कि कर्नाटका में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑफलाइन जाना पड़ता है, जो उनके नोडल सेंटर्स रहते हैं जैसे कि यूपी में होता है, वहां पे जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके सबमिट करना पड़ता है, जिसके लिए डेट आपका 17 और 18 नवंबर को रखा गया है। कंप्लीट नोटिस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बता दूं कि अभी तक आपको कोई सीट नहीं मिली है और आप जनरल एलिजिबल हो, और स्पेशली अगर आप हायर क्लिनिकल को देख रहे हो, आपके पास एनआरआई डॉक्यूमेंट इन केस नहीं है, अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है इवन इन दैट केस कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन करके जरूर रखें, क्योंकि कर्नाटका स्टेट के अंदर सीटें बहुत ज्यादा है। और क्यू कोटा की अगर मैं बात करूं, मतलब मैनेजमेंट कोटा की अगर मैं बात करूं, तो फीस बहुत ज्यादा हायर साइड पे है। तो इसका मतलब यही श्योरिटी है कि आपके मॉपअप राउंड के लिए एक अच्छे अमाउंट में सीटें आएंगी और उन पे आपका नेगोशिएशन भी होगा स्टेट राउंड पे। तो आपको कैसे प्रोसीडिंग करनी है, अभी आपकी चॉइस फिलिंग कैसे होनी चाहिए, या आपको क्या बजट में कौन से ब्रांच मिल सकती है, या आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कहाँ पे क्या ऑप्शंस बन सकते हैं, या आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग ब्रांच के अकॉर्डिंग क्या ऑप्शंस हो सकता है, इन चीजों की कंप्लीट डिटेल के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और आप हमारे पेड काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करके अपनी चीजें डन कर सकते हो। वी कैन प्रॉमिस यू कि आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट पॉसिबल बजट होगा वो हम करके देंगे आपको। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।